अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, छोटे मोटे घरेलू मामलात पर बातचीत के लिए आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कुद्दूस साहब और उनकी फैमिली से। अभी इस बार तो अजीब सर्दियाँ आई हैं, ना पिन्नियाँ खाने को मिली हैं ना पंजीरी। हौसला रखो, देसी घी आज आ जाएगा ना तो सब कुछ ही बन जाएगा। अच्छा, हाँ, शुक्र है कोई अच्छी खबर सुनने को मिली, वरना इस बार तो सर्दियों में ना कोई शादी का बुलावा आया, ना खुल के गजरेला खाया है, ना पंजीरी। बहन सदके जाए, आपके भाईजान को कह कह के थक गई हूँ, अब जाके माने। आपने कहना था कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। नहीं, ये कहने की क्या जरूरत है, ये मुझे मालूम है। यहाँ घर में जो भी चीज आती है वो मेरी सेहत के लिए ही आती है, मगर मैं परेशान इस बात पे हूँ कि आती वो मेरी सेहत के लिए है, बनती आपकी सेहत जा रही है। माशाल्लाह दोनों बहन भाई लगता है मुकाबले में सेहतमंद हो रहे हैं। चले हटे भी, अब नजर ना लगा दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, नजर कहाँ पे लगनी है, जितने आप गोल हो गए हुए हैं आपको तो अब ठोकर नहीं लगती। ऐसे कितनी बुरी बात है दूसरों की बातें छुप छुप के सुनना। भाई चुपके किस लिए मैंने सुननी है आपकी बातें? मैं आ रहा था, आखिरी फिक्रा मेरे कान में पड़ा है तो मैं सारा कुछ समझ गया कि क्या गुफ्तगू हो रही है। कुद्दूस साहब, आप कैसे सारा कुछ समझ गए? फरीद साहब, ये दोनों बहन भाई कुछ 26वीं तरमीम पे तो गुफ्तगू करते नहीं है। इनकी गुफ्तगू आ जाके खुराक के अंदर ही रहती है। आपने गलत समझा भाईजान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तुम्हारा जो कहने का मतलब था ना, वो भी मुझे समझ आ रही है। जो तुम्हारा कहने का मतलब नहीं होता वो भी मैं समझ जाता हूँ, जो तुम्हारा कहने का मतलब होता है मैं वो भी समझ जाता हूँ। अगर आप कहें तो मैं वजाहत पेश करूं। आप, मेरा ख्याल है वजाहत पेश करने के लिए असम्बली चले जाया करें। माशाल्लाह वजीर खुराक साहब, वहां जाके बताएं आपके क्यों खुराक की सप्लाई बंद हुई हुई है, सर्दियों में क्यों नहीं पंजीरी सप्लाई की गई। छोड़ो भाई, इन्होंने कौन सी आपकी बात माननी है, इन्होंने तो वैसे ही आपको निशाने पे रखा होता है। मेरे होते हुए कौन किसी को निशाने पे रख सकता है? निशाने पे सिर्फ मैं रख सकता हूँ। अब्दुल सलाम। अरे दुरानी अंकल, क्या कर रहे हैं आप? मैं तो वैसे निशाने पे रखता हूँ जिस तरह अक्सर सियासतदान अपनी जायदादें दुबई और इंग्लैंड में रखते हैं। भाई नीचे हो जाओ। नीचे भी हो जाएगा तो ये ऊपर ही है। बस कर दे दुरानी भाई, आप भी सिर्फ बातें ही करते हैं। ओ माय गॉड, बहन जी मैं अकेला बातें कर रहा हूँ? बातें तो सारा मुल्क कर रहा है। आपने कहा था कि इस सर्दी में आप दरिया से मछली लेकर आएंगे हमारे लिए, लाए हैं आप? ले भी आता तो क्या फायदा होना था, तुमने कौन सा पका के मुझे खिला देनी थी, मेरे तक आते आते रास्ते में ही बिक जानी थी। अच्छा जी, अब्दुल सलाम मछली भी शौक से खाते हैं? मछली भी, लकड़ी भी, मकड़ी भी, कोई चीज ऐसी आप बताएं कि जो नहीं खाता। मछली तो माशाल्लाह चानों समेत खा जाता है। अच्छा, रोटी से नहीं खाता। फिर? पूरी मछली पूंछ से पकड़ता है और मुंह के ऊपर करके सिर्फ सांस अंदर खींचता है, हाथ में सिर्फ कांटा रह जाता है। हाय हाय हाय। आप यकीन करें फरीद साहब, मैंने मछली का पूरा कांटा या अब्दुल सलाम के हाथ में देखा है या कार्टून फिल्मों में देखा है। चले फिर यही शुक्र करें कि अब्दुल सलाम कांटा नहीं खाता। नहीं नहीं, कांटा तो पूरे का पूरा दे देता है वापस दुरानी अंकल को, और कह देता है कि इन कांटों में और मछली लगवा लाइए। अब तो दुरानी बेचारा इसी से परेशान दरिया की तरफ जाता ही नहीं है मछली पकड़ने। दरियाओं से नहीं डरता दुरानी, मैं तो खाला हूँ, दरिया में उतर जाऊंगा। वाह वाह वाह। गया था मैं, दरिया पे गया था। इतनी सर्दी फरीद साहब, इतनी सर्दी वहां। पहले मैंने सोचा कि कंबल ओढ़कर दरिया में छलांग लगा दूं, फिर मैंने आवाज दी, ए दरिया की मछलियों बाहर निकलो, दुरानी आ गया है।
कोई आवाज नहीं आई, कोई आहट नहीं हुई फरीद साहब। ओहो। जब मैंने दरिया में गौर से देखा तो वो दरिया की तह में आग जलाकर सारी मछलियां हाथ सेक रही थी। जब बाहर कोई नहीं आई हाँ। तो मेरे जहन ने काम किया, मेरे जहन ने। वाह। मैंने कहा मछलियों बाहर आ जाओ, आपका पार्सल आया है। फिर भी नहीं आई कोई, फिर भी नहीं आई कोई। दुरानी मछलियों ने भी तुम्हें नीचे से देख लिया था। उनको समझ आ गई तुम्हारी शक्ल देख के कि ये पाई देने वाला नहीं लेने वाला है। ये पार्सल देने नहीं आया, ये डब्बा लेके आया और हमें भर के ले जाए। दोस्त तुम तो मेरे दोस्त हो, समझने की कोशिश करो मुझे। बहुत समझा मैंने तुम्हें। मैं दरिया में कैसे जाऊं? मैं एक शिकारी हूं, कोई गोताखोर तो नहीं। मेरी बीच में क्या जिंदगी है, एक तरफ गोताखोर है, दूसरी तरफ मुफ्तखोर है। मैं तो सिर्फ ऐसे ही देखता रहता हूँ आते जाते ही खुराक को। कर्नल साहब ये मेरा भाई है। जी हाँ, मेरा भी भाई है। मैं कब कह रहा हूँ मोदी साहब बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है? ठीक हेलो ठाक है? माय सन, आर यू ओके? जी गुड गुड। मेरा बेटा शेर, चाहे प्लास्टिक का है लेकिन शेर तो है। एक मिनट ठहर तो जाएं, पहले ही मैं बड़ा परेशान हूँ। क्या हुआ बेटे? अम्मी कल मैं 20,000 रुपए का ड्राई फ्रूट लेके आया हूँ, घर में कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। तो कहाँ गया? ले बहना मैं जरा मस्जिद से होया। बैठो 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 बेटे। जी ड्राई फ्रूट खत्म हो गया और ले आओ। हाँ, आपको कैसे पता कि खत्म हो गया? वैसे तुम दावा करती हो कि मेरा भाई है, समझती तुम इसकी एक बात भी नहीं। ये कोई वक्त है मस्जिद में जाने का? ना ये मस्जिद कमेटी का मेंबर है। और इस वक्त अगर ये खिसकना चाह रहा है तो समझ जाओ क्या बात है। है क्या बात है? अभी समझाता हूँ। शरफू, अक्सर ऐसी चीजें खा जाता है शरफू। शरफू। जी साहब जी। और सनी साहब ड्राई फ्रूट लेके आए थे, वो कहाँ है? साहब जी अगर मैं बताऊंगा तो घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। झगड़ा किस बात का? इस घर में चूहे ही बहुत हैं, खा जाते हैं ऐसी चीजें। बेटा घर में चूहे नहीं हैं, आपके पेट में बहुत चूहे हैं जिनका रक्स खत्म ही नहीं हो रहा। आप काफी कोशिश करते हो, उनको खुराक की वेलें कराते हो तो वो नाचना बंद हो जाए, मगर नहीं। भाईजान आप मुझ पे ही शक करते हैं, घर में शरफू भी तो है। लो साहब जी, आप हम दोनों का अल्ट्रासाउंड करवा लें। अगर सारा माल मामू की टैंकी से बरामद ना हो तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिएगा। बात करें तो अम्मी भी लड़ना शुरू हो जाती हैं। मुझे तो लगता है मामू के मैदे में मुख्तलिफ खाने बने हुए हैं। एक खाने में नान और रोटियां रखी जाती हैं, एक खाने में गोश्त होता है, एक खाने में ड्राई फ्रूट, और जो सबसे ऊपर वाला खाना है उसमें ये फल फ्रूट रखते हैं। बेटा फिलहाल तो ड्राई फ्रूट की तलाश है, मुझे वो वाला खाना बताओ। ओहो दुरानी अंकल क्या कर रहे हैं आप? हर वक्त बंदूक उठा के किसी का खाना खराब नहीं करते। खाना खराब? तुम बड़े पीआईए में लगे हो। अभी सनी बाबू ने खाने कम बताए हैं, छिलकों वाला खाना भी इनके पेट में ही है। ओ यानी अब्दुल सलाम के पेट में खाना जंगी हो रही है। ये हर दफा शरफू का खाना खराब होता है जो मुझ पे इल्जाम लगा देता है। साहब जी मैं ऐसे ही तो इल्जाम नहीं लगाता। तो चुप कर जाओ, चलो जाओ अंदर दफाओ। जी छिलकों वाला खाना। वैसे अम्मी शरफू कह तो ठीक ही रहा है। एक दफा मामू आधा किलो पिस्ता छिलकों समेत ही खा गए थे। जब ये चलते थे तो फिर इनके पेट से छननन छननन की आवाजें आती थी। ओ माय गॉड, मैंने पाँव में पायल तो बांधी नहीं। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम सलाम, मेरा बेटा आ गया, मेरा चांद आ गया। अम्मी आपको कुछ तो ख्याल होना चाहिए, आप घर की बातें बाहर क्यों बताती हैं? हाँ ये क्या कह रही हो? है कोई तुम्हें ख्याल? अम्मी सारा ख्याल मैं नहीं करना है। मेरी कल थोड़ी सी सनी के साथ बहस हुई है। आज वो मोहल्लेदार नहीं जमीला नहीं है, वो मुझे फोन पे पूछ रही थी क्या हाल है, भाई के साथ सुलह हुई है या नहीं हुई। आप सारी स्टोरी उसे सुनाई है जाके। अच्छा उसने कहा और तुम समझ गई कि ये बातें मैंने की हैं उससे? मैं नहीं समझी, वो मुझे बता रही थी कि कल तुम्हारी सास गली में से गुजरी हैं,
वो मुझे बता रही थी कि मेरे बेटे की और बहू की कल बहुत लड़ाई हुई है। हाँ हाय, मैंने क्यों बताना था? वो तो मुझसे पूछ रही थी कि आपके घर से जोर जोर से झगड़ने की आवाज आ रही थी। अम्मी ड्रामा कर रही हैं वो जमीला बाजी, उन तक कैसे हमारी आवाज पहुंच गई? ये पिंकी ने अभी मुझे पहली बात दुआई दी है तो मैंने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। गुड, वेल डन, शाबाश, तुम जियो हजारों साल। मुझसे ये बेटा शुरू शुरू में गलती होती थी, मैं दरवाजा बंद नहीं करता था। एक दफा तुम्हारी आंटी ने बददुआएं देते हुए बेड के नीचे से छड़ी निकाल ली और भागकर खुद ही दरवाजा उसने बंद कर दिया। जब दरवाजा बंद हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि दरवाजा तो शुरू से ही बंद होना चाहिए था। हर हाल अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी, बददुआएं तो बाहर जाती नहीं मगर छड़ी की आवाज बाहर नहीं गई। थैंक्स गॉड, थैंक्स। यानी कि वही माँ की तरबियत बेटी भी अब बद्दुआएं देती है मेरे बेटे को। और दुरानी, खुदा के वास्ते किसी वक्त तो सीरियस हो जाया करो। हाँ हाँ, ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है कि घर के किस्से मोहल्ले में घूमते फिरे। हाँ जी सर। फरीद भाई झूठ बोल रही है ये लड़की, मैंने कोई बात नहीं की। भाभी आपने क्या बात कर दी है सबीहा से? भाई मैं मर गई, क्या हुआ बेटा? अम्मी मेरी क्लास फेलो नहीं थी सबीहा, उसने मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारी भाभी कह रही थी कि मैं ससुराल से लड़के मेके आई हुई हूँ। लो, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारी सहेली से बात करने की? मेरी तरफ से जितनी देर मर्जी यहाँ पे आके रहो। ये तो चाहती है कि मेरी बेटी मैके में पड़ी रहे। ओहो, ये क्या फजूल इल्जाम तराशी शुरू कर दिया आपने एक दूसरे पे। हाँ। ये घर है या असेंबली है? ये असेंबली है? शुक्र है मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई। और बात सुनो, मैंने उसे फोन नहीं किया, उसने खुद मुझे फोन किया है। और मैं तो हैरान हूँ कि उसके पास मेरा नंबर कैसे आया। वो मुझे पूछ रही थी कि खैर इतनी देर से आयजा ससुराल नहीं आई हुई, तो मैं उसे क्या कह देती कि वो मायके इत्तकाफ पे बैठने आई हुई है। मैंने कह दिया कि हाँ वो लड़के आई हुई है। ओहो, क्या कर रही है ये लड़की? इसने तो मुझे कहीं मुंह छुपाने जोगा नहीं छोड़ा। रानी तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा मुंह छुपा ही हुआ है। बात तो ये है कि आप खुद अपनी जिंदगी होश से गुजारें। बिल्कुल कुद्दूस साहब, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। भाई आजकल ये एक बहुत बुरी आदत हो गई है लोगों की कि वो एक दूसरे की टोह लेते हैं, कुरेदने की कोशिश करते हैं। लोगों को मोहतात रहना चाहिए। भाई आप लोग भी मोहतात रहें और कोशिश करें कि अपने घर की बात किसी के सामने हरगिज ना करें। बिल्कुल सही। आप सोशल मीडिया पे नहीं देखते घरेलू झगड़े, घरेलू मसाइल, घरेलू एक्टिविटीज फौरन वायरल हो जाती हैं। हाँ। भाई लोग अब एक दूसरे के घरों में घुसना चाहते हैं। फरीद, सारी जिंदगी मैंने ये असूल अपनाए रखा है। जंगल भी जाता हूँ, वापस शहर भी आता हूँ। हाँ। ना उधर की बात इधर, ना इधर की बात उधर। वाह, यकीन करें, आप यकीन करें, यकीन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। कर लिया कर बंदरिया और बंदर की मेरे सामने लड़ाई हुई है। इनसे पूछे, मैंने बताया इनको आगे किसी को? नहीं बताया। शेर ने अपने ब्रदर इन लॉ को मेरे सामने थप्पड़ मारे हैं। मैंने कहा भी ये आपका फैमिली मैटर है। और यकीन करें, एक दफा जिराफे, दो जिराफे एक दूसरे को गर्दनें मार रहे हैं। मैंने कहा मैं तुम्हारी बात में नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम्हारी लड़ाई ऊपर वाली सतह पे है। रानी साहब कामयाब इंसान है आप। इसी तरह मैंने शहर की बात जंगल में भी नहीं बताई। हालांकि शहर में 100 बातें हो जाती हैं। मेरे अपने मोहल्ले में, यार सनी बेटा, मेरे अपने मोहल्ले में मुझे एक बच्चे ने चिंपैंजी कह दिया, लेकिन दुकानदार ने तो मुझे बिज्जू कह दिया। और तो और एक बच्चे ने चीख भी मारी और मुझे कहा बहू। मैंने कहा औ। और यकीन करें, मैं जंगल में जाता हूं, ये सारे मुझे वहां मिलते हैं, चिंपैंजी, बिज्जू, बहू। मैंने वहां किसी को नहीं बताया कि आपकी बात शहर में हो रही थी। मैं क्यों बताऊं, क्यों बताऊं? मुझे अपने 100 काम है। किसी और से भी कहलवाना है, बिजू, बहू, चिंपैंजी, को एक एक तो नहीं ना बच्चा दुनिया पे। ओहो दुरानी साहब, आप तो हर बात खींच के अपनी तरफ ले जाते हैं। मेरी बेटी परेशान आई है। बेटे बताओ और क्या बात हुई बहन है? जी, आपकी बेटी परेशान है तो मेरी बेटी कौन सी फनलैंड में घूम रही है? वो भी तो परेशान है। ये तो फिर झगड़े वाली बात हो गई। आपकी बेटी ने क्यों बताया मेरी बेटी लड़कर आई है? ओहो, छोड़ दो ये बात। यही तो कहना चाह रहे हैं, तुम भी तो जाके जमीला को बताइए उसकी बात। हाँ। अब भाई तो क्या कह रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी फरीद साहब की आपने?
भाई ये शौक है अब लोगों को टो लेने का। भाईजान टो ही नहीं लेते, गली में से गुजरते हुए घरों में झांकते भी हैं। हाय हाय, क्या कह रही थी सबिया? मुझे क्या कहना है, उसने अब तो वो एक केक को कहेगी कि आयशा अपने खावन से लड़के मेके आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटे, ठीक हो? जी मैं ठीक। ओ यार ये क्या आपस में आपका चल रहा है, ये क्यों इधर लड़के आई हुई है बेटा? अंकल इसे कहें दूसरों के सामने तो मेरी इज्जत कर लिया करे ना। क्या? अब्बू मैंने ऐसे कभी कोई गलत चीज नहीं की, ये गलत कह रहे हैं। और फिर क्या हुआ है? मैं आपको बताती हूँ, उस दिन हमारे घर में दावत थी, सब डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, ये कोल्ड ड्रिंक खोल रहे थे, इनसे उसका ढक्कन नहीं था खुल रहा, मैं शर्मिंदा हो रही थी, सब इनकी तरफ देख रहे थे, मैंने इनसे पकड़ के खोल दी तो मुझे बाद में कहते तुमने सबके सामने मुझे नीचा दिखाया है। ओहो बेटा, हाथ से नहीं खुलती तो मुंह से ट्राई कर लेते हैं। तो और क्या, मुंह से ना खुले तो दरवाजे में दे के खोल लेते हैं। ओए बस बस बेटा इरफान, सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी से बड़ी चीज को हाथ नहीं डालते। दूसरी बात ये है बेटे कि ये जो मियाँ बीवी होते हैं ये एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं। ये दोनों को एक दूसरे से खुश होना चाहिए। अगर उसने तुम्हारा काम कर दिया तो तुम्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अगर तुम उसका काम कर दोगे तो इसे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। अंकल वो बात नहीं है, इससे पूछे जरा, ये बोतल खोलते हुए साथ हंस नहीं थी रही? बेटा तुम भी हंसा करो, तुम हंसते हो तो क्या तुम्हारी वकी पे वकी चढ़ जाती है? वैसे मैंने जब भी आप लोगों की फैमिली को देखा है ना, छोटे छोटे और मासूम से इश्यूज पर लड़ रहे होते हैं। भाई छोटी सी जिंदगी है, मजबूत रह के गुजारें। हाँ जी। नाज़रीन या लेते एक छोटी सी ब्रेक। गोगा उसे ही दस्तरखान ते रोटी खांदा खांदा एक दिन उत्थे हलवा आ गया। इन्हें हलवा छापर च पाया, टोपी थले लगा के ते बाहर निकलिया। इथों घ्यो चोरिया ते एक बंदा इहनूं गौर नाल वेख के कहंदा, भाई जी तुहानूं मिठियां तरेलियां आ रहीआं। नाजरीन दिलचस्प और हैरान कुन खबर के लिए चलते हैं अजीजी की तरफ। थैंक यू। नाजरीन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 जो आज खबर लेके आया है वो निरी हैरान कुन और दिलचस्प ही नहीं है, हमारी कौम के लिए फायदेमंद भी बहुत है। अजीजी ये खबर तो जल्दी जल्दी सुना दो। क्यों नाजरीन वेखिए जी, हुणे लुट पै जानी है जब मैंने खबर सुनाई तो। यहाँ चूंकि बेरोजगारी बहुत है और लोग बेचारे भजे फिर रहे हैं कि हमें को कामकाज मिल जाए, इसके बावजूद बहुत ज्यादा वेले हैं और कुछ लोग वैसे ही वेले रहना चाहते हैं। उन वेलियों के लिए यह खबर है, आप हैरान हो जाएंगे। जापान का 41 साला शख्स पूरे साल में बगैर कोई काम किए $80,000 यानी 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपए कमाता है। इसे जापान में डू नथिंग गाय के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। इसका काम बस ये है कि वो अपना वक्त ऐसे अफराद को किराए पर देता है जो किसी से बातें करने के ख्वाहिशमंद होते हैं या उसको अपनी जगह किसी इंतजार या खड़े होने के लिए भेजना होता है। अच्छा, ये क्या खबर है यार? देखा ना जरा दिलचस्पी ली है कि नहीं? अल्लाह चंगा भला भाई काम ते लगा है, फिर कह रहे हैं ये क्या खबर है यार क्यूरियोसिटी है ना, तजस्सुस से जानने की। ये क्यूरियोसिटी आपकी और बढ़ेगी अभी। अच्छा। खबर ये है कि जापान के अंदर एक भाई साहब है जिनका नाम है शोजी मोरीमोटो। अच्छा। मोरीमोटो कह लो, मोटो भी चलेगा। हाँ जी, मोटो साहब है ना जी जो, हाँ जी, हाँ जी। वो कहीं नौकरी करते थे। अच्छा। उनको ये कह के निकाल दिया गया कि यार तुम कुछ नहीं करते, चलो दौड़ जाओ। उन्हें कह लो और मैं कुछ नहीं करना तो मैं पैसे बटने ने। अच्छा कैसी देखो उसकी सोच है कि जापान में आपने सुना होगा कि ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, जवान बंदे ही नहीं। वो जो बुजुर्ग हैं जी, अब उनको तो बेचारों को वो ऐसा बंदा चाहिए जो उनके साथ बैठे, उनकी बातें सुने, उनके साथ गुफ्तगू करे, उन्होंने दुख सुख सुने। वो अब जो जवान थोड़े से हैं वो बहिंदे नहीं बुजुर्गों को, वो आंदे ने चाचा जी मैं चले काम तो अल्लाह हाफिज़ निकल जाते हैं। ऊपर से जापानियों का कद छोटा होता है, वो बड़ी तेज टुरते हैं। जिन्नी देर बाबा पीछे दूजी आवाज मार दो 1.5 किलोमीटर टुर गए होंगे। ये जो भाई साहब है ना जी,
ये वक्त देते हैं लोगों को। अच्छा वाह। थोड़ा वेख रहा होंगे बाबे का पोतरा दौड़ गया है चला जाता बाबा जी को, बाबा जी ये है इस तरह का, आप मुझे बताएं क्या कहना चाहते हैं। बाबा कहते बहुत पुत्र फिर तू ही मेरी गल सुन। ये कहते जी मैं बांगा तो सही मगर मेरा है काम का टाइम। अच्छा मैं पैसे लांगा जी बैन दे। कितने पैसे लोगे? कहते जी 1 घंटे दे जनाब मैं कोई $100 ले लांगा। 1 घंटे? अब वहां आम आदमी जो है वो को $10 से $15 कमाते हैं घंटे का। ये भाई साहब उन्नी देर च 10 गुना बहुते पैसे कमा लेंगे ने, क्योंकि बाबे को चाहिए बेचारे को दुख सुख फोलने के लिए बंदा बिल्कुल ये बैठ जाता है पास, उसके दुख सुख सुनता है, बल्कि बीच में इस तरह के लुकमे देता है कि मेरा जॉब टाइम बढ़ता रहे। यानी कि गल मुकन लगी है तो नहीं। अच्छा जी नहीं नहीं ये सिर्फ यही नहीं करता, ये तो सारा पाकिस्तान करने दिया होता है। ये इसकी चूंकि जॉब है ये आगे से कहता है नहीं तो ये ख्याल आपको उस वक्त क्यों नहीं आया। चलो बाबा बेचारा फिर तो गल शुरू कर देता फिर उस वेले तेनू पता नहीं मैं उसले हाँ 28 साल दा 28 साल दे बंदे दे ये च ते हो जिहा ख्याल नहीं होंदा। बाबा फिर से सारी बात सुना फिर करते करते कह दो ओ हो माय गॉड इतना दिलचस्प आपका ये वाकया है। ओए नहीं मुझे जरा वहां से सुनाए, जरा वहां से जब आपको चुई मुई मिली थी। तो बाबा चुई मुई का नाम सुन के फिर चुई मुई फिर तो गाली शुरू कर दो। दीदी ये चुई मुई कोई बकरी है? और बकरी नहीं, बाबे की जवानी की लवर थी, गर्लफ्रेंड। मैं ईमान से उस वक्त का ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो ये फिक्रा बहुत ज्यादा चलता है कि यार कर दे कुछ नहीं, तो कोई काम ही नहीं करता। सबसे पहले घर वालों से फिक्रा सुनते हैं, फिर बड़े भरा को सुनीदा, बिल्कुल, फिर उदू निके को सुनीदा, फिर किधरे ये जॉब कर लो तो बॉस को सुनीदा। बिल्कुल, यानी ये फिक्रा तो आम कहा जाता है कि यार ये तो करते ही कुछ नहीं। ऐसे बंदों के लिए ये मोरी मोटी की जो खबर है ना ये मल्टीविटामिन का काम देगी। कि हमारे यहाँ तो इधर बेचारे बहुत सारे वेले लोग हैं, ईमान से जापान का वीजा उनका लगवा देना। ओए होए 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 यार वैसे ये बड़ी अजीब बात है, मजे मजे के किस्से भी सुनता होगा और साथ में तनख्वाह भी लेता होगा। जी 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 वेला तो पहले ही नौकरी से इसलिए निकला गया, ये करते ही कुछ नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसे ही हिसाब है कि गोगे को मिल गई एक लंगर खाने पे नौकरी। अच्छा ये दस्तरखान के अंदर इसको नौकरी मिल गई। पूरा महीना उथे ने जॉब की थी, तो कहा के लंगर खाता। महीने बाद जब उन्होंने गोगे को तनख्वाह दी थी ना तो कहते हैं नाल पैसे भी मिलेंगे। ये तो बेचारा सिर्फ उधर लंगर खाने के लिए गया था, उन्होंने साथ पैसे भी दे दिए। मैं जीजी साहब सादा लंगर ही नहीं सी खांदा, नाल देगा भी धोना सा। गोगे तुम्हारे लिए तो देग धोना भी खुशी की बात है ना, तुम जब देग धो रहे होते हो तो तुम्हें ऐसे लगता है कि छोटे भाई के साथ गले मिल रहा हूँ। दीदी गोगे ने कोट पैंट भी पहना हो ना, लंगर इसको इतना सूट करता है। अजी ये इस जॉब में फिट था बड़ा, वो तो इसलिए निकाल दिया गया कि एक दिन इन्हें बिल्कुल ही नहीं वंडिया, सारा ही आप खा लिया। और गोगा उसे ही दस्तरखान ते रोटी खांदा खांदा एक दिन उत्थे हलवा आ गया। इन्हें हलवा छापर च पाया, टोपी थले लगा के ते बाहर निकलिया। इथों घ्यो चोरिया ते एक बंदा इहनूं गौर नाल वेख के कहंदा भाई जी तुहानूं मिठियां तरेलियां आ रहीआं। ऐसे बड़ी बड़ी अजीब जॉब्स दुनिया पे इंट्रोड्यूस हो रही हैं। सही बात है। मैंने तो यहाँ पे कभी कभार सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे इश्तिहार पढ़े हैं, जी जी वो बड़े अजीब होते हैं, बड़ी अजीब सी सर्विसेज। जैसे एक इश्तिहार मैंने एक दफा पढ़ा, आप दुनिया के जिस भी कोने में मौजूद हों हम आपकी तरफ से दरबार पर चादर चढ़ाएंगे, या हम आपकी तरफ से जाके लंगर तकसीम करेंगे। आप बस अपनी रकम हमारे अकाउंट में भिजवाएं और ये बता दें कि कितने किलो की देग दे के आनी। अच्छा इसके लिए भी गोगा फेवरेट है। यार ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। यार गोगे तेरे वास्ते नौकरियां लभ रहे हो तो तू गल्लां कर रहे हो यार। अच्छा एक और इश्तिहार पढ़ा, वो भी इंतहाई दिलचस्प था। अच्छा, दुआ करवाने के लिए हमारी सर्विसेज हासिल करें। हाँ दरबार या कब्रिस्तान में दुआ का इस्तेमाम करवाने के लिए
हमारे साथ राब्ता करें। ओह, आप हमें कबर या दरबार बता दें और हमारे अकाउंट में पैसे भेजें, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਲੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ। ये दुनिया में क्या क्या कुछ हो रहा है अजीजी। भाई जी तुसी देखना जितनी आपो ताप पड़ी हुई है ना, लोग जितने मसरूफ हो गए हुए हैं, आइंदा इस तरह का भी इश्तिहार आना है। अपने दुख सुनाने के लिए हमसे राब्ता करें। छोटा दुख 100 रुपये, बड़ा दुख 5 रुपये। और इसके लिए देखना खवातीन ने बहुत राब्ते करे। उन्होंने कहना अड़िया 6 घंटे कट के आते मैं अपने सौरियां दी गल्लां सुना। आगे से कंपनी वालों ने कहना कि बीबी 6 घंटे का टाइम नहीं होता, आप ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे ले लें, आप सिर्फ अपनी खामद के दुख सुख सुना दें। अगों ने कहना शाबाश, खामद के दुख तो 15 मिनटां च मुक जाने ने, अगों सारे सस दे दुख ने। 6 घंटे दुख सुन के ते दुख सुनने वाले ने उहदे सिर ते हत्थ रख के कहना भैणा मैं तेरे कोलों पैसे नहीं लेने, तू तो बहुत दुखी है। बल्कि शायद 5,000 रुपया पल्ले भी दे जा। दीदी चेक करो कहीं हाउ करके डराने की जॉब है। हाउ साथ लिखने की जरूरत ही नहीं। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ਅਸੀਂ नहीं देखा कि अफसर का भी गडेरी ते ध्यान है ना, ये कर दियो पै सुचल मुहब्बत कीती है ਇਹਦੇ ਨਾਲ। छाबड़ी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗਡੇਰੀ ਖਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। अच्छा जी, कारोबार और ख़ास तौर पे जो पार्टनरशिप का कारोबार है उसमें ये देखने में आया है कि जब कारोबार अच्छा चल रहा हो तो सब कुछ अच्छा अच्छा ही लगता है, बिल्कुल। लेकिन ज़रा सा भी उसमें डाउनफॉल आ जाए तो मामलात और ख़ास तौर पे जो पार्टनर्स होते हैं उनमें कशीदगी देखने में आती है। बिल्कुल। आज छाबड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अपने पार्टनर को लेकर आए हैं। अच्छा। और दोनों के दरमियान नोक झोंक लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। आइए ज़रा देखते हैं और पूछते हैं उनसे कि मामला है क्या, ये लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है। वो मामला की होना है फरीद साहब, हर तरफ तो सफेदियां फिर गई हैं, चटियाई चटियाई नजर आ रही है। मैं कहता हूँ कि हर तरफ शीशा बेल्जियम पुरबाज। यार आपने कभी भी कारोबार में ये नहीं कहा कि यार कारोबार अच्छा चल रहा है, जब भी यहाँ आए आपने कहा कारोबार नहीं चल रहा। वो मेरी जान है बैठे जे मुंह ते पार्टनर मेरे मुंह ते बैठे जे। अच्छा। इन्हां नूं पुछो ਜਦੋਂ ਤਵੰਡੂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਝਮਾ ਝਾਮੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟੋਰੀਦੇ ਸਨ। ਲੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਦੀ ਹੱਥ ਖਿੱਚੇ ਹੀ नहीं। कारोबार चलाने के लिए भी फरीद साहब रब जानता है एड़ी चोटी का जोर लगाया है, एड़ी चोटी का। ये एवें नहीं जे रोज तुहाडी भरजाई बेचारी एडियां घुटन दी हुंदी। वो मेरे ते बच्चे वेंदे ने डैडी क्या हो गया आपको, आपकी एड़ियां लाल सुरखुर फट गई हैं। हालां तुहानू यकीन होना चाहिए कि ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਖੇਡੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਧਰੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਪਾਰ ਗਈਆਂ। ਆ ਚਲੋ ਗੌਰੀ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਪਾਟਣ ਸਮਝ ਵੀ ਆਂਦੀ है। मगर हमने मेहनत की है यार, मेहनत की है, अल्लाह के फजल से एड़ी चोटी का जोर लगाया है कारोबार चलाने के लिए। हर मुतलका महकमे के अफसर के जाके घर भर दिए हैं। ओए डका ना लाई, ओए ना हट परे टीट कनारी हो चल, कारोबार करन दे सानू ए भर थमंटू ते निकल जा। थबंटू ये थबंटू तुमने सरकारी अफसरों के घर में भेजे हैं, मेरे घर में तो कुछ नहीं ना आया। अब्दुल गनी गल सुन मेरी, ओ सोनिया कोई शर्म जा रखनी चाहिए। ਐਨੇ साल मोढे ना मोढा जोड़ के जिंदगी कढ़ी है, इस तरह ना करो, ये ना करो, ये बात ना करो। ओए हमने जो कुछ भी किया कारोबार को चलाने के लिए किया है। वो मेरे को मासी दे पुत्र सन अफसर जिन्हां नाल जाके फ्रूट श्रूट छड्ड आंदे हां, सिर्फ इसलिए कि फैक्ट्री को कोई तंग ना करे। फैक्ट्री दौड़ रही है, दौड़ती जाए, पिछों को उसकी कमीज फड़ के खिंचे ना। अब अगर तुम ये समझते हो कि भाई उनके घर पर दे रहे हैं तुम्हारा नहीं पता, फिर तो बोल ही नहीं सकते। ऐस गल च बोलना बनता ही नहीं।
शक जो पैदा हो गया दिल में, पहले दिल साफ करो। मेरे सोने फल टाकी ते दिल साफ कर, फिर गल कर मेरे नाल। मेरी टाकी को छोड़ो, तुम वैक्यूम क्लीनर लो और दिल के कोनों में से मिट्टी खींचो। बात पता क्या फरीद साहब जी जी, ये अब्दुल गनी के दिल में जो शक शुबहात पैदा हुए हैं ना, ये लाजमन किसी तीसरे आदमी ने गंद डाला है। वरना रब जानता है मैं सच्चे दिल से है नीली छत दे थले बैठे हैं। तानू मैं हलफन कसमन कह सकना, आज तक कभी नीयत खराब करके नहीं कारोबार किया। जो बने हम तो अल्लाह के फजल से फरीद साहब, जब ये टोयोटा पास है अपने जो शादी टोयोटा शादी जब निकाली थी, ये मुंह पे बैठा हुआ अब्दुल गनी, पूछो यार पूछो, उसी पहले पूछ लो, मैं फिर गल सुनाना। क्या पूछूं मैं अब्दुल गनी से भाई, बताओ। पूछो जरा इन्हू पूछो, अज तो छाबड़ी गड्डी लैके आया ही करोला, दो लेंदियां, हमेशा दुकड़ी लई है, दुकड़ी दो गड्डियां लेंदियां, एक एदे वास्ते एक अपने वास्ते। पूछो मुंह ते बैठा जी। भाई बताएं अब्दुल गनी साहब, छाबड़ी साहब जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? ओए जनाब ठीक कहाँ से कह रहे हैं, मेरे पैसों से ही लाए हैं, कौन सा इन्होंने पल्लों से ला के दिए। यार तेरे कल्ले दे हुण जे हो गए ने तो फिर हुण जा, फिर जा 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 फिर जा 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 फिर जे तेरे कल्ले दे हो गए ने। चलो मैं चला जाता हूँ, मेरे पैसे लुटा दो। ओ मेरे सोने कारोबार में से निकाले हैं पैसे। मैं क्या भाई ये नहीं हो सकता, मैं गड्डी ते आ रहा हूं ते मेरा पार्टनर बेचारा अपने मुंडे दे नाल साइकिल दे डंडे ते बैठ के आवे। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं च लगता। एनू उस वेले नाल करोला लैके दित्ती है। एनू पूछो जरा, पूछो जरा एनू जो घर बनाया दुकड़ी लई है, दुकड़ी लई है प्लाटां दी। अच्छा दोवें इकट्ठे घर बनाए ने, बल्कि मैं ते रोज दित्ता गिणदा हां, इधर जे 20 लगियां ते इधर भी 20 लगन, इधर 21 नहीं होण दित्तियां पहले। बहुत अच्छा। हमेशा होर ते होर यार फ्रूट भी जदों लिया रब जानदा जी 2 शापर भी पैक कराए हैं। अच्छा हमेशा 2 शापर भरवाए हैं। उसे कहा कि ओए गल सुन, 2 शापर इक्वल बराबर भरो बराबर और फिर रखो गाड़ी में। बहुत अच्छे। एक शापर पहले ये घर लाया, फिर अपने घर गए हैं। पूछो मुंह ते बैठा जे। वाह वाह, मुझे तो कारोबार की ये सेंस का ही अब पता चला। जो कुछ भी ये डबल जोरा सुना रहा है ना, ये सारा मेरे पैसों से हो रहा है। ओ पुत्री तू हुण कल्ला वखरा हो जावे ते मैं की कर सकना। भाई सांझा कारोबार है तो सांझे पैसे ही होंगे ना। बिल्कुल वो हर चीज फिर सांझी खरीदी है। और भाई मुझे नहीं चाहिए ये सांझी। जब भी इससे पूछा कि सुनाओ क्या बना है, कि इनकम क्या है, इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, आगे से कहता है कख नहीं, मेरे घर सीसा चटाई बेल्जियम। वैसे ये तो छाबड़ी साहब अब्दुल गनी सही कह रहे हैं, कभी आपने ये नहीं कहा रंगीनियां खुशहालियां, हमेशा यही सुना चटियाई। ओए आहो ते किधरे रंगीनियां नजर आन ते कहिए ना गल की करन दे हैं, की गल करन दे हैं। रंगीनी नजर आए तो जरूर गए, अगर है ही नहीं रंगीनी ते किथों हुण मैं हुण की गौरी नूं कह दियां कि तुहाडा मूंह बड़ा गुलाबी होया है। जद है ही नहीं गुलाबी तो बंदा क्यों झूठ बोले। आप अगर कहें तो मैं एक बात कर लूं आपसे। मैं सदके जावा 100 करो। ये हर वक्त का रोना भी नाशुक्री में आता है। ओ मैं सदके जावा, क्या करोड़ रुपए की गल की जे। 5 को गल्लां करो, मैं 5 करोड़ दे के फारग करा। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਬੱਲੋ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਰੋਣਾ ਪਿਟਣਾ ਪਾ। भाई जब अब कारोबार ही डाउन हो गया है तो अब कारोबार को रोए, अपने अपने पार्टनरशिप ही को रोए बैठ के। पार्टनरशिप ही कोई रोना है। वो जो हमारी एक फैक्ट्री है जनाब, उसका कारोबार डाउन है, तो उस फैक्ट्री में से इसने फैक्ट्री लगा ली है, उसका कुछ डाउन नहीं है। वैसे एक बात है छाबड़ी साहब, मैं तो ये समझता हूँ ये जो सांझे की हंडिया है ना, ये हमेशा बीच चौराहे पर फूटती है। नहीं हांडी तो नहीं ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲੜੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। हांडी तो नहीं लड़ाई हुई, लड़ाई असल हुई इस बात पे है। मैं आपको बता देता हूँ, पहले आ रहे थे धड़ाधड़ थबंटू, इधरों भरो दे उधरों रखो, इधरों भरो दे उधरों रखो, अलमारियां फुल, हाय हाय हाय, दराज पैक। अब चूंकि आमदनी हो गई है कम, मैंने इसे कहा है, मैं कहूँ गल सुन हालात नहीं ठीक रहे, बिजली के रेट कहाँ चले गए हैं, सुई गैस देखो कितनी महंगी हो गई है, वो जो माल है हमारा उसका रेट उस हिसाब से बढ़ा ही नहीं है।
ओए अगर थोड़ी बहुत मुनाफे में कसर आ गई है तो यार बर्दाश्त करो, क्या कर रहे हो? टीका भी तो लवा ही लेना डॉक्टर को। मेरा मतलब है डॉक्टर को टीका इसे को लवाई देना जी, शफा होवे। हालां तुहानू ही पता टीका लवांदे हाय पीर होती है, पीर होती है मेरी जान। बड़ी साहब वो डॉक्टर का टीका अगर लगता है ना शफा देता है, ये जो पार्टनर का टीका लगता है ये स्वाए खसारे के कुछ नहीं देता। अब्दुल गनी इधर आ, गल सुन मेरी सोने बल्लो गल सुन, इसलिए जी कसर लगन डी है ना, इनू डॉक्टर का टीका ही समझ। जरा असी खड्डे चो बाहर आने ते फिर दुड़की ला लेनी है, टकाटक 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 चल पैने बल्लो की करने। देखो गल सुनो, जो होती है ना पार्टनरशिप, ये बर्दाश्त का नाम है। मैं हुण तुहानू मुंह ते कह रहा गौरी साहब, मैं जी गल कर रहा ना कि ये पार्टनरशिप बर्दाश्त का नाम है। जिन्नी देर बर्दाश्त है उन्नी देर ये चलदा जे, ये बर्दाश्त ही मुक जाए तो फिर कितों चलना ही की करने है। बस भाई अब फैक्ट्री बंद, पुराना कारोबार ही करो। स्टेशन तो लुहारी जे, स्टेशन तो लुहारी जे। आहो सोने असी टुर जांगे स्टेशन तो लुहारी वादा नान, सानू की तू केरा उत्थे जाके सऊदी अरब च फैक्ट्री ला लेनी है। तू फिर टुर जा पुराने काम दे उत्ते तो फड़ 2 गिलास ते शरबत नू दे पुहाटियां। सानू की क्या कर जाके उत्थे ऐनी सर्दी शरबत लाया होवे उंज नमूनिया हो जाता है। वाह 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 वाह, आज आप दोनों के झगड़े में ये भी पता चल गया कि पहले एक टांगा चलाता था, एक शरबत बेचता था। आहो मेरे मित्रा, सारियां वड्डियां वड्डियां पार्टियां इस तरह जे। चुप कर दर बट जा ना, इश्क दा खोल खलासा ओए चमड़ी लथ जाऊगी। साडे पाकिस्तान च जिन्ने भी वड्डे वड्डे अमीर सेठ होए नी, वो सारे इसे तरह शुरू होए ने। हाँ, एक तो 100 ते गए नहीं है। मैं तेनू सही दसना, मेरा एक अपना सज्जन बेली मित्र बड़ी वड्डी टैक्सटाइल मिल लाई उन्हें। मेरे सामने की गल है, जो नवी नवी मच्छर मार जलेबी नहीं निकली, उतो 10 डब्बे खरीददा सी जलेबी दे ते चौंक च खलो के वेचदा सी। वो सिर्फ एक गल तो रब ने उसदी बांह फड़ लई, बाद लांदा सी कौड़ी जलेबी कौड़ी जलेबी कौड़ी जलेबी कौड़ी जलेबी। ओए आले दुआले फौरन लोग इकट्ठे हो जाते सन, मिठी जलेबी तो सुनी कौड़ी कितों निकल आई। इंज 10 डब्बे वेचदा सी, फिर जाके शर्र 10 होर खरीदे, पर्र आके फिर वेच दिते। रब जानदा दिहाड़ी च कोई 20 वारी चर्र पर्र करदा सही। बड़ी जो मेरा लॉस किया ना चर्र, वो हुण इत्थे पर्र। ओ गल सुनो अब्दुल गनी मेरे आ सोने इंज बदीद ना हो। ਜਦੋਂ ਕੜਾਈ ਖਾਣ ਗਏ ਆ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਂਕ, ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਨੇਰੀ ਵਾਲੀ ਬੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ? बस मैं समझ गया हूँ, ये दावतें उड़ा उड़ा के आपने कारोबार उड़ा दिया। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਦਾਵਤਾਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੰ ਕਰਦੇ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਤਲਕਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ। ਮਗਰ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੰਜ ਗਰਮ ਗਰਮ ਕੜਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਟਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਮਚਾ ਫੜ ਕੇ ਗੰਢੇਰੀ ਵਾਲੀ ਬੋਟੀ ਲੱਭੀ ਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਲੇਟ ਚੜਾਤੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵੀ ਗੰਢੇਰੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੈ ਸੁਚਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੰਢੇਰੀ ਖਾਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਖੁਰਾਕ ਫਿਰ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਜੇ। ਚਲੋ ਛਾਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਚ ਪਾਓ। ਓ ਯਾਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਧਰੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੇਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕੱਲੇ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਗਈ। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सिर्फ मुल्तान जाना है ना, क्योंकि तेरे साले उथे रहते ने, वो और जगह भी जाते हैं लोग। अजीजी ये थैला मुल्तान से आगे सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि मेरा पासपोर्ट चेक होगा। अच्छा जी, आप अक्सर देखते हैं, आप तो लाहौर में रहने वाले लोग या कराची में रहने वाले जी जी या पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले, कि ट्रैफिक जाम हो जाती है। जी अक्सर अक्सर आपने देखा है
कि 5, 10, 15, 20 मिनट तो ट्रैफिक कई जगहों पे जाम होती है और फिर हारन के ऊपर हाथ रख के गाली गलोच भी हो रही होती है, बिल्कुल, या नीचे उतर के भी एक दूसरे को कोस रहे होते हैं और फिर देखने भी कोशिश कर रहे होते हैं कि होया की ये। हाँ, कई दफा फिर खास तौर पे जब एहतजाज वगैरह होते हैं, धरने शरने होते हैं, हाँ जी, उन दिनों में बहुत ट्रैफिक जाम होती है। बहुत ज्यादा। फिर धुंध के दिनों में बड़ी ट्रैफिक जाम होती है। जी, जब आगे रास्ता बंद किया हो मोटरवे वालों ने, वो फिर ट्रैफिक जाम होनी शुरू हो जाती है, लोग नहीं देखते, ना ही पता करते हैं कि मोटरवे खुला है या बंद है। आ जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होते बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी सर, और कई दफा तो 4-4, 5-5 घंटों में भी लोग जाम उधर रहे हैं। हाँ जी, बहुत कुछ सुनने को मिलता है। हम मुल्क के मुतल्लिक भी पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं और अपनी गवर्नमेंट को गालियां दे रहे होते हैं। गड्डी वाले भी गालां कढ़ रहे होने हैं, हाँ जी, केड़ी गड्डी ले ली मैं एसी नहीं ठीक, हाँ, अगर गर्मियां हो तो, जी, अगर सर्दियां हो तो फिर हम वो हीटर को कोस रहे होते हैं। हाँ, बहुत कुछ हो रहा होता है। जी, आप ये सुन के हैरान होंगे कि हमारे यहाँ जितनी दफा भी ट्रैफिक जैम हुई है या जहां जहां भी हुई है, जी, वो किसी खाते में ही नहीं आती है। है? यस, आप हैरान होंगे ये सुन के कि दुनिया में ट्रैफिक जाम कैसे कैसे हुई है और क्या क्या कुछ मौजूद है रिकॉर्ड में और अभी तक ऐसे होता है। अच्छा, तारीख में दुनिया का सबसे तवील ट्रैफिक जाम अगस्त 2010 में चीन में हुआ था। अच्छा, ये ट्रैफिक जैम नेशनल हाईवे 110 पर पेश आया था। चाइना नेशनल हाईवे जो है, अच्छा, उस पे ये पेश आया, जी, जहां 100 किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हुई थी। 100 किलोमीटर लंबी। और ये ट्रैफिक जैम कितनी देर तक रही थी? कितनी देर? 12 दिन तक। हाय हाय तौबा, सर, हाँ, 12 दिन तक ये ट्रैफिक जाम रही थी। 12 दिन। ये ट्रैफिक जाम इतना लंबा हो गया था कि हाईवे के इर्द गिर्द टेम्परेरी आबादियां कायम हो गई थी। तो 12 दिन अजीजी इनको खाना कौन खिलाता रहा है? मिट्टी मिट्टी खाते रहे यार, यही तो बता रहा हूँ, बकायदा आबादियां लग गई। नजदीक नजदीक के जो लोग थे वो उधर आ गए, उधर अपनी ये चीजें बेचने लग पे। जिस तरह धरने के अंदर हमारे यहाँ भी ये हुआ था कि बकायदा स्टॉल लग गए। हाँ, और इस ट्रैफिक जैम में फंसने वालों में चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग से तिब्बत जाने वाले मुसाफिर शामिल थे। इस ट्रैफिक जैम की कई वजूहात थी। एक तो हाईवे पर कोयले के बड़े पैमाने पर नकलो हमल जारी थी, कोयला। अच्छा, फिर सड़क पर तामीर मरम्मत का काम भी जारी था। अच्छा। फिर हाईवे पर ट्रकों की बड़ी तादाद मौजूद थी जो बीजिंग से होते हुए चीन की दीगर बंदरगाहों तक पहुंचने के लिए सफर कर रही थी। अच्छा, फिर उसमें यह भी हुआ कि उसमें कई गाड़ियां खराब हो गई। अभी एक ही जगह गाड़ियां खड़ी स्टार्ट या कुछ करते करते वो बीच में खराब भी काफी हो गई। इन सारी वजूहात ने मिलके 12 दिन उधर लोगों को जकड़ दी। ट्रैफिक इतनी स्लो थी कि कुछ गाड़ियों ने पूरे 24 घंटे में सिर्फ 1 किलोमीटर का सफर तय किया। वाह वाह, बड़ी अजीजी खबर सुनाई है कि 12 दिन जैम रही ट्रैफिक चीन। ओह यस, तो पाकिस्तान में 12 घंटे होगी ना जैम ट्रैफिक, तो कई लोगों ने गूंगा बन के मंगन लग पड़े। बिल्कुल सही कह रहा है। या तो थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक जाम हो तो वहां में फकीर घुस आते हैं। अच्छा, आप ये सुन के भी बड़े हैरान होंगे, हमारे लिए ये भी शर्मिंदगी की बात है कि उधर लोग जो है ना जी, वो ज्यादा परेशान इसलिए नहीं हुए कि जो उस जैम ट्रैफिक के अंदर लोग चीजें बेचने वाले आ पहुंच गए, पानी शानी बोतलें ये वो, उन लोगों ने चीजें महंगी नहीं की। क्या बात, क्या बात है। उन्होंने को किल्लत नहीं लोगों को आने दी, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि लोग जो चाहते हैं इस वक्त खाने पीने की चीज वो उनको मिल जाए। मजबूरी से फायदा नहीं उठाया। हाँ, ये बात है। अच्छी बात। अब चीन जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के ये हालात है तो पाकिस्तान तो इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है कि हमें कभी इस तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ी कि 12 दिन ट्रैफिक जाम रहे। ऐसा ही है जी, धुंध में एक दफा गोगा सबसे आगे था तो ट्रैफिक पीछे जमा हो गई,
वो पूछन की होया कहंदे कख नहीं यार अगे तूड़ी वाली ट्राली खराब हुई। अच्छा, चीन के हवाले से ही आपको एक और मजे की बात बताऊं। जी जी। ये अभी चीनी कमरी साल के आगाज की तकरीबात जो हैं वो हो रही हैं, शुरू हो गई हैं। जी जी। उनका साल चूंकि अपने हिसाब से शुरू होता है, छुट्टियां चल रही हैं और साल उनका 26 जनवरी को शुरू होगा। चीनी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन छुट्टियों में तकरीबन 9 अरब शहरी अंदरूने मुल्क सफर करेंगे। इन छुट्टियों में 9 अरब शहरी। तो 9 अरब आबादी कितनी है अजीज? वैसे भाई ये आबादी तो उनकी कोई 1.25 अरब के करीब है। तो 9 अरब कैसे? एक कर ही तो नहीं ना जाना भाई, इतना बंदा कहीं सफर करेगा, फिर 4 दिन कहीं, वो 6 दिन कहीं। तू तो सिर्फ मुल्तान जाना है ना क्योंकि तेरे साले उथे रहते ने, वो और जगह भी जाते हैं लोग। अजीजी, ये थैला मुल्तान से आगे सिर्फ इसलिए नहीं जाता कि मेरा पासपोर्ट चेक होगा। इसके जेल में यही है कि मुल्तान से आगे कुछ नहीं है। अच्छा, आपको एक और मजे की बात बताऊं। ये जो मुसाफिर 9 अरब शहरी अंदरूने मुल्क सफर करेंगे, इनमें से तकरीबन 80% सड़क से सफर करेंगे, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब देखिए, इतनी हैवी ट्रैफिक, फिर इतने ही बड़े बड़े ट्रैफिक जैम चीन के लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। वो लोग इस तरह नहीं करते कि थोड़ी जी देर ट्रैफिक बंद हो तो हारन के ऊपर हाथ रख दें और गाली गलोच शुरू कर दें। और फिर अगर बीवी कहे कि कुछ अकल करो तो कहन मैनू ब्लड प्रेशर है, तेनू तो पता ही है। अजीजी साहब, ये गोगा पूछ रहा है ये जो चाइना का ट्रैफिक जैम है ये डबल रोटी पे भी लगा सकते हैं? ओ भाई, वो ट्रैफिक जैम नहीं है, वो ट्रैफिक जाम है। बाबू जी एवं फजूल ही गल कर रहे हैं और मैं आप नहीं सी पूछ सकता उन्होंने, मेरा किहड़ा इत्थे किसी ने पस्तौर रखे है। यार आगे बात सुनो, मजे मजे की तुसी आपस च लड़ पैंदे। गोगा भी गल कर, गोगे तेन आप मकई दी रोटी ते जैम ला खाने वेखे। अच्छा, आपको एक और मजे की चीज बताऊं। अच्छा, ये जो अरबों लोग जो हैं जो सफर करेंगे, इन अफराद के लिए एक मोटरसाइकिल सर्विस की सहूलत भी मौजूद होती है। अच्छा। हाँ, जहां आप कॉल करते हैं तो 2 लड़के आपकी मदद को आ जाते हैं। वाह। एक आपको अपनी मोटरसाइकिल या साइकिल पर घर छोड़ के आएगा, अच्छा, और दूसरा आपसे चाबी लेकर गाड़ी की सीट पर सुकून से बैठ जाएगा। ओ वाह। कहीं अगर ट्रैफिक जैम होती है तो ये सहूलत दी जाती है। अच्छा, ट्रैफिक जैम खत्म होने पर आपकी मतलूबा जगह पर आपकी गाड़ी भी पहुंचा देते हैं। वाह। जाहिर है ये सर्विस मुफ्त नहीं है, लेकिन कुछ पैसे खर्च करके लोगों को उस कोफ्त से निजात मिल जाती है जो हमें इधर होती है। अच्छा जी, दुनिया के और भी बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक जैम होती है। बरतानिया और अमेरिका जैसे मुल्कों में ये स्यापा तो सारा साल चलता है। एक व्यूअल कैपिटलिस्ट एक तहकीकी वेबसाइट है, उसने 2023 की एक रिपोर्ट शाया की जिसके मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जैम न्यूयॉर्क में हुई। वहां पे एक साल में औसतन 101 घंटे एक ड्राइवर ने सड़क पे गुजारे, यानी ट्रैफिक जैम में गुजारे। फिर लंदन यानी बरतानिया में 99 घंटे यानी 99 घंटे। फिर पेरिस में इसी तरह एक ड्राइवर ने औसतन 97 घंटे। मैक्सिको सिटी और शिकागो को 96 घंटे एक ड्राइवर ने साल में अपनी गाड़ी में गुजारे हैं ट्रैफिक जैम होने की वजह से। अच्छा, इस्तांबुल में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। ओहो, बहुत ज्यादा। वहां पे 91 घंटे गुजारे हैं फी ड्राइवर साल में ट्रैफिक जैम में। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक इस्तांबुल के शहरियों को हर साल 125 घंटे ट्रैफक जैम में गुजारने पड़ते हैं। इतनी ट्रैफिक है इस्तांबुल में। मैं खुद उधर गया हूँ। अच्छा, You know, I am Englishman. यस यस। तो तुर्की में मैं गया हूँ, मैं ट्रैफिक जाम देख के तो मैं कहता यार ये किस तरह लोग अपने घर पहुँचते, इतनी ट्रैफिक। मगर वो ट्रैफिक आवर्स होते हैं जो उसी में होती है, संभल भी जाती है, वैसे सारा दिन होती है। ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਅਗਲੇ ਸਕੂਟਰ ਲੈਣਾ ਤੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हमारे तो थैले भाई ने बेचारे ने बहुत वक्त गुजारा सड़क पे इस साल,
ट्रैफिक में नहीं, धुंध में। जी जी, एक दिन आगे सुना रहे सी, मैं धुंध च गवाच गया तो एक बंदा मैंने धुंध च वेख के कहंदा, काका तू किथे फिरन डे? नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।